दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक छोटी सी झुग्गी में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। रोशनी के पिता सुरेश दिहाड़ी मजदूर थे और मां लता घरों में काम करती थी। उनके परिवार में रोशनी के अलावा 2 छोटे भाई बहन भी थे। उनका जीवन हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन रोशनी के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, जैसे वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो। रोशनी का परिवार श्याम बाबा का परम भक्त था। हर मंगलवार और एकादशी को, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, लता और सुरेश पास के छोटे श्याम मंदिर जाते, जहां एक छोटी सी बाबा की प्रतिमा स्थापित थी। रोशनी भी उनके साथ जाती और अपनी नन्ही आंखों से बाबा की सुंदर छवि को निहारती रहती। उसके मन में अटूट विश्वास था कि बाबा सब ठीक कर देंगे, जैसे वह हारे हुए का सहारा बनते हैं। रोशनी 12 साल की थी और स्कूल जाना उसका सबसे बड़ा सपना था। जब वह सुबह उठती थी तो दूर से आती स्कूल बस की आवाज सुनकर उसका दिल एक अजीब सी कसक से भर जाता था। वह उन बच्चों को देखती जो साफ सुथरी वर्दी में स्कूल जाते थे। उनके हाथों में किताबें और बस्ते होते थे। रोशनी को लगता था कि उसकी दुनिया उन बच्चों की दुनिया से कितनी अलग है। वह अपनी माँ के साथ घरों में काम करने जाती, बर्तन मांजती और कपड़े धोती। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी वह शालिनी जी का घर था। शालिनी जी का परिवार भी श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह रोशनी देखती कि शालिनी जी और उनका परिवार बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पूजा घर में श्याम बाबा की आरती करते हैं। पूजा घर में सजे श्याम बाबा की सुंदर मूर्ति, फूलों की महक और आरती की मधुर ध्वनि रोशनी को बहुत आकर्षित करती थी। उसे लगता था कितना सुंदर माहौल है। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती और सुनती रहती। उसका भी मन करता कि वह उस पूजा में शामिल हो, बाबा के सामने हाथ जोड़े। उसके दिल में भी बाबा के लिए एक गहरा सम्मान और प्रेम जन्म ले रहा था। एक दिन शालिनी जी का परिवार खाटू श्याम धाम जाने की तैयारी कर रहा था। घर में उत्सव जैसा माहौल था। रोशनी ने सुना कि सब बाबा के धाम जा रहे हैं। उसका मन भी बहुत व्याकुल हो उठा। उसने कभी इतनी दूर का सफर नहीं किया था और श्याम बाबा के साक्षात धाम जाने का ख्याल ही उसके लिए रोमांचक था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भी बाबा के धाम जा सकते हैं? लता ने एक लंबी सांस भरी और कहा, नहीं बेटी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये सब बड़े लोगों की बातें हैं। रोशनी का दिल बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की, बाबा मुझे भी बुलाओ ना अपने धाम। शालिनी जी ने रोशनी की उदासी देखी और लता से पूछा। लता ने बताया कि रोशनी भी धाम जाना चाहती थी। शालिनी जी का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे रोशनी को भी अपने साथ ले जाएंगी। रोशनी, शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हमारे साथ खाटू श्याम चलोगी? रोशनी की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। खाटू श्याम धाम पहुंचकर रोशनी ने पहली बार श्याम बाबा का विशाल और भव्य मंदिर देखा। मंदिर की भव्यता, भक्तों की भीड़, जयकारों की गूंज और बाबा की अलौकिक मूर्ति देखकर रोशनी पूरी तरह से भाव विभोर हो गई। उसने श्याम बाबा को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। उस दिन से उसका श्याम बाबा के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। वह पूरी तरह से पक्की श्याम भक्त बन गई। धाम से लौटने के बाद रोशनी हर रात अपनी श्याम बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती और कहती, बाबा मुझे भी पढ़ना है, मुझे पता है आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। उसके दिल में अब यह भी प्रार्थना होती कि उसे भी स्कूल जाने का मौका मिले, ताकि वह भी उन बच्चों जैसी बन सके जिन्हें उसने स्कूल जाते देखा था। शालिनी जी ने एक दिन रोशनी को घर के काम करते हुए देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही स्कूल जाने की ललक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी तैर रही थी। रोशनी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहती हो, शालिनी जी ने उससे पूछा। रोशनी बस मुस्कुरा कर रह गई। शालिनी जी ने लता को बुलाया और उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, लता, मैं देखती हूँ कि रोशनी कितनी होशियार और मेहनती है। ये बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती? लता की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली और भीगी पलकों से शालिनी जी की ओर देखते हुए कहा, मालकिन, कहां से भेजेंगे? 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, बड्डी मुश्किल से घर चलता है। स्कूल की किताबों,
फीस और वर्दी का खर्चा कहां से आएगा, यह सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है। हम तो बस श्याम बाबा से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरी बच्ची को भी पढ़ने का मौका मिले। शालिनी जी कुछ देर सोचती रहीं। शाम को उन्होंने अपने पति से बात की। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे रोशनी की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अगले दिन जब लता और रोशनी काम पर आए तो शालिनी जी ने उन्हें यह खबर सुनाई। रोशनी की आंखों में एक चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर अंधेरे में कोई दिया जल गया हो। सच में मालकिन? रोशनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शालिनी जी मुस्कुराई। हाँ रोशनी, सच में कल से तुम भी स्कूल जाओगी। लता ने तुरंत अपनी बेटी को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। लता ने मन ही मन श्याम बाबा का शुक्रिया अदा किया। श्याम बाबा ने हमारी सुन ली। रोशनी, यह उनका ही आशीर्वाद है। अगले दिन रोशनी पहली बार स्कूल गई। नई वर्दी, नया बस्ता और नई किताबें। हर चीज उसे एक सपने जैसी लग रही थी। कक्षा में वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब शिक्षिका ने उसे मुस्कुराकर बैठने के लिए कहा तो उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसने अपनी पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। वह हर शब्द को ध्यान से सुनती, हर अक्षर को गौर से देखती। वह जानती थी कि यह मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिला है और वह इसे बेकार नहीं जाने देगी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह अपनी श्याम बाबा की तस्वीर के सामने थोड़ी देर खड़ी होती, उनसे शक्ति और ज्ञान मांगती और फिर पूरे जोश के साथ पढ़ने जाती। समय बीतता गया। रोशनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रात रात भर जाग कर पढ़ती, अपने छोटे भाई बहनों को सुलाकर, कभी मोमबत्ती की रोशनी में तो कभी सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट के नीचे। उसके माता पिता और शालिनी जी उसकी प्रगति देखकर बहुत खुश होते थे। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती और उसके शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देते। रोशनी जानती थी कि यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि श्याम बाबा का हाथ है जो उसे हर कदम पर थामे हुए है। जब रोशनी ने ज़मीं की परीक्षा दी तो उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर सुनकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लता ने अपने घर के पास वाले श्याम मंदिर में जाकर बाबा का धन्यवाद किया और प्रसाद चढ़ाया। शालिनी जी को अपनी पहल पर गर्व था। रोशनी को कई कॉलेजों से स्कॉलरशिप के ऑफर आए। उसने साइंस स्ट्रीम चुनी और इंजीनियर बनने का फैसला किया। कॉलेज के दौरान भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उन सब लोगों का प्यार और विश्वास है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। और सबसे बढ़कर श्याम बाबा का आशीर्वाद, जिनकी भक्ति ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। 4 साल बाद रोशनी ने इंजीनियरिंग पूरी की और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन उसने अपनी पहली सैलरी लाकर अपनी मां के हाथों में रखी, वह क्षण उसके लिए सबसे अनमोल था। लता ने वह पैसे अपनी बेटी के सिर पर रखे और उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, लता ने रोते हुए कहा। यह सब श्याम बाबा की कृपा है। रोशनी ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया, जिसमें एक छोटा सा पूजा घर भी था, जहां श्याम बाबा की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। वह सुबह शाम वहां दिया जलाती और बाबा का भजन गाती। उसने अपने छोटे भाई बहनों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई और शालिनी जी, जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया था, उन्हें रोशनी ने अपनी मां जैसा सम्मान दिया। वह हर महीने उनसे मिलने जाती और उनका आशीर्वाद लेती। लेकिन रोशनी के सपने अभी पूरे नहीं हुए थे। उसने देखा था कि कैसे उसके जैसे गरीब परिवार के लोगों को न्याय और सरकारी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। उसने तय किया कि वह सिविल सेवाओं में जाएगी और एक IAS अधिकारी बनकर समाज की सेवा करेगी। यह एक और कठिन रास्ता था, लेकिन श्याम बाबा पर उसका विश्वास और भी गहरा हो गया था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन रात एक कर दिए। जब कभी वह थक जाती या निराश होती तो श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान लगाती। उसे लगता था कि बाबा उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसके कानों में फुसफुसा रहे हैं, हारे का सहारा मैं हूं, हिम्मत मत हार। कई असफलताओं के बाद भी रोशनी ने हार नहीं मानी। तीसरी कोशिश में
उसने यूपीएससी परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया। यह खबर पूरे देश में फैल गई। एक झुग्गी से निकलकर घरों में बर्तन मांजने वाली रोशनी ने अपनी मेहनत और श्याम बाबा की भक्ति के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव और झुग्गी बस्ती जश्न में डूब गई। शालिनी जी ने उसे गले लगाकर बधाई दी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रशिक्षण के बाद रोशनी को उसके गृह राज्य के एक जिले का जिलाधिकारी डीएम बनाया गया। यह वही जिला था जहां उसकी झुग्गी थी, जहां उसने गरीबी और अभाव देखा था। जब वह पहली बार डीएम बनकर अपने ऑफिस पहुंची तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने सबसे पहले अपने जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार पर ध्यान दिया। उसने कई नए स्कूल खुलवाए जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें मिलती थी। उसने श्याम की रोशनी नाम की अपनी संस्था को और मजबूत किया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। रोशनी आज एक सफल आईएएस अधिकारी थी, लेकिन वह कभी नहीं भूली कि वह कहां से आई है। वह नियमित रूप से अपने पुराने घर और झुग्गी बस्ती में जाती, लोगों से मिलती और उनकी समस्याएं सुनती। हर साल वह अपने माता पिता के साथ श्याम बाबा के मंदिर में जाती और वहां भंडारे का आयोजन करती। अपनी इस अविश्वसनीय यात्रा की परिणति के रूप में रोशनी ने अपने माता पिता और शालिनी जी के साथ रिंग्स से खाटू धाम तक की पैदल ध्वज यात्रा का संकल्प लिया। यह उसके श्याम बाबा के प्रति कृतज्ञता और अटूट भक्ति का प्रतीक था। हजारों भक्तों की भीड़ में रोशनी ने अपने हाथ में बाबा का निशान ध्वज थामे हुए हर कदम पर श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए यह यात्रा पूरी की। इस पद यात्रा के दौरान उसकी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। मंदिर पहुंचकर उसने बाबा के चरणों में अपना ध्वज समर्पित किया और सच्चे हृदय से उनका धन्यवाद किया। बाबा, आपने ही मुझे यह सब दिया है। मैं आजीवन आपके आशीर्वाद और सेवा के मार्ग पर चलती रहूंगी। वह हमेशा कहती, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि श्याम बाबा का असीम आशीर्वाद है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। वह हारे का सहारा है और मैं हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करती रहूंगी। रोशनी की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो सोचते थे कि गरीबी एक सपने को तोड़ने की ताकत रखती है। रोशनी ने साबित कर दिया कि अगर दिल में श्याम बाबा के प्रति अटूट भक्ति हो, लगन हो और कुछ नेक लोग सहारा दें, तो अंधेरे से भरी राह भी रोशनी से जगमगा सकती है और एक छोटी सी झुग्गी में पलने वाला सपना देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकता है।